नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। अगर नहीं हैं तो खाते पीते रहो अच्छे से और स्वास्थ्य को सभी लोग अपना बहुत अच्छा रखो, क्योंकि वेल्थ इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस, हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस, बट करेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग लॉस। तो वेल्थ मीन्स धन। धन तो आता जाता ही रहता है, लेकिन जो हेल्थ है वो भी बहुत जाने के बाद नहीं मिलता। अपनी अवस्था तो एक ही बार आती है ना। हर एक अवस्था, बचपना है, फिर किशोरा अवस्था है, उसके बाद फिर युवा अवस्था है, वृद्धा अवस्था में तो कोई आना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन खाते पीते रहो, शायद कुछ वृद्धावस्था देर में आए। ठीक है, तो अपना स्वास्थ्य सब लोग अच्छा रखो अच्छे से। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक साइंस का था। साइंस का हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो उसका ये जो टॉपिक है, हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है 4 फिगर तक पढ़ चुके थे। 4 फिगर तक पढ़ चुके थे ना। एक तब जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरा तब जब वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखी हो, तीसरा तब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, और चौथा तब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवा पॉइंट था जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। कहाँ रखी हो? फोकस पर। देखो ये फोकस है कि नहीं है? ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? फोकस ही तो है। ये क्या है? फोकस है। तो जो रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा हुआ? फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है। वस्तु अगर जब वस्तु फोकस पे रखी होगी तो बताओ क्या होगा? जब वस्तु फोकस पे रखी होगी तो प्रकाश किरण देखो क्या होगी? प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद देखो आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ से गई? फोकस से चली गई। गई कि नहीं गई? गई फोकस से। एक किधर जाएगी? एक देखो, ये दर्पण से गई, टकराई, चली गई सीधा, और सीधा वक्रता केंद्र से चली गई। और दोनों प्रकाश किरणें कैसे जाती हैं? जरा देखो, समांतर निकल लेती हैं, नहीं निकलती हैं? आगे कहीं प्रतिच्छेद नहीं करते। फिर दिखाते हैं आपको। देखो समांतर किरणें, एक यहाँ से आई, टकराई, देखो ये वस्तु है, निकली प्रकाश किरण, ऐसे आई और चली गई ऐसे। ठीक है, इस दिशा में। और फिर एक प्रकाश किरण कहाँ गई? एक इधर से टकराने के बाद सीधा फिर से परावर्तित होने के बाद ऐसे निकल गई। और दोनों प्रकाश किरणें कैसे गई हैं? समांतर गई हैं। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा, कहीं काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहीं जहाँ काटेंगे प्रतिबिंब वहाँ अनंत पर बनेगा जा करके। तो बताओ इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो देखो इसके जैसा बनेगा ना, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनना चाहिए। और कैसा बनना चाहिए? बड़ा बनना चाहिए इससे, है ना। इससे बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा, बड़ा। और कैसा बनेगा मालूम है? फोकस पर देखो रखा है ना, ये सॉरी उल्टा ही बनेगा यार, सॉरी। देखो जब फोकस पर होगा तो कैसा? अनंत पर बनेगा। पहली बात तो अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अत्यविवर्धित, मतलब बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अत्यधिक मतलब बड़ा बनेगा। विवर्धित का मतलब ही होता है बड़ा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के जब आगे बने, सामने बने तो मतलब वास्तविक बनता है, और नहीं तो कैसा बनता है? वो आभासी बनता है। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आप अभी तक एक चीज़ तो जान चुके हो कि जितने भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बने हैं वो अभी तक कैसे बने हैं? उल्टा ही बने हैं। 5 फिगर जो बनते हैं
वो कैसे बनते हैं, उल्टे ही बनते हैं। एक फिगर ऐसा है जिसमें इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब, वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। बाकी सभी कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो इसमें कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और कहाँ, अनंत पर बनेगा। ओके, चलिए हम अगले पर चलते हैं। कब, आप हेडिंग क्या डालोगे, जब प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। ये ध्रुव है और ये फोकस है, दोनों क्या कहाँ रखा, दोनों के बीच में देखो वस्तु ये रखी हुई है, नहीं रखी है, रखी है। तो प्रकाश किरण क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कैसे जाएगी सबको मालूम है, फोकस से वैसे भी जाती है। लेकिन फोकस से यहाँ कैसे जाएगी, आइए देखते हैं थोड़ा सा। इसमें ना बहुत गजब फिगर है ये बना हुआ है। देखो प्रकाश किरण सामने सबको आएगा, ये प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई ध्रुव के पास और परावर्तित हो गई। यहाँ पे परावर्तन का फुल नियम लगा है, बढ़िया परावर्तन का। तो पूरा पूरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। ओके, अच्छा एक किरण देखो ऐसे आई, ये गई, टकराई, टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र से लौट गई। अच्छा यहाँ ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इन किरणों को पीछे बढ़, देखो डैश डैश करके कहाँ बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए, ये देखो पीछे बढ़ाया जा रहा, तो ये कहीं देखो यहाँ काट रही, यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत ही बनेगा। तो यहाँ देखो जब प्रतिबिंब बन रहा, अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा होगा, देखो दर्पण के जब पीछे बने डैश डैश लाइन से बन जाए तो प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आभासी होता है। आभासी होगा, आप देख के बताओ अपनी आंखों से, ये छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, सीधा होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कब, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब रखेंगे हम, मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। सॉरी सीधा बनेगा, उल्टा मत कहना जान के, ठीक। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, चलिए ये तक तो यहाँ तक ठीक था। अब हम इसके बाद अगर चलें तो आप सबको कुछ बता देते हैं। उपयोग हम लोग पढ़ चुके थे अवतल दर्पणों के, ठीक है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम सब लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, अगर हम लोग कुछ और चीज़ चलें, उत्तल दर्पण द्वारा, चलिए इसी समय जल्दी से फिर से हो जाइए। उत्तल दर्पण द्वारा आप अगली हेडिंग डालोगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। लेकिन हेडिंग ये नहीं पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप बस सिंपल चीज़ डाल लो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। बस ये डालो जल्दी से और सबको ये हम बता देते हैं। चलिए, ये है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हेडिंग डालो, देखो ये हेडिंग, प्यारी सी हेडिंग लिखी हुई है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखो, पहला, कब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसमें बस सिर्फ दो ही फिगर बनेंगे, ज़्यादा फिगर बनने ही नहीं इसमें, ठीक है ना। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो देखो बड़ा कर दे थोड़ा सा फिगर सबको, सबके लिए, ठीक, सबको दिखाई पड़े। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, ठीक है। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के देखो समांतर आती हैं ये प्रकाश किरणें, और परावर्तित होकर के लौट जाती हैं। अच्छा कहोगे, उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो इस तरफ होता है, वक्रता केंद्र भी उसी तरफ होता है, आगे इस यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा जाकर के, ठीक है। ध्रुव ये हो गया जाकर के, क्योंकि जब प्रकार रख के बनाओगे आप तो ऐसे बनाओगे ना प्रतिबिंब, ऐसे करके बनाओगे, ऐसे
ठीक है, ऐसे बनेगा। एक गोला, कांच का गोला होता ही है ना, तो जब इतना आप काट दोगे, बस इतना दर्पण हो जाएगा। जब काट दोगे तो सब कुछ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना दर्पण आपका सिर्फ बचेगा, ये तो दर्पण बचेगा, इतना दर्पण बचेगा, ठीक है ना। ऐसे बन गया, देखो, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से बनाओगे। यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे काहे रखोगे, वक्रता केंद्र पे रखोगे। आप प्रकार को वहीं से करके बनाओगे। सबको गोला बनाना आता है ना, वृत्त बनाना, गोला नहीं बोलते उसको, वृत्त बोलते हैं। तो बस वही चीज़ रही। चलिए, तो गर्मी बहुत है, चलिए चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये प्रकाश किरण आई, परावर्तित हुई, और जो प्रकाश किरण, बहुत ध्यान देने योग्य बात, जो प्रकाश किरण ध्रुव से जाती है वो ध्रुव से ही क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, एकदम सीधे परावर्तित, 0 अंश पर परावर्तित। जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से होकर टकराएगी, दर्पण पे ध्रुव पर टकराएगी, वो सीधे ध्रुव से होकर ही पर उसी अक्ष पर, मतलब उसी लाइन पर क्या हो जाएगी, 0 अंश पर क्या परावर्तित हो जाएगी, उसी मार्ग पर। और एक प्रकाश किरण ये आई, ये टकराने के बाद पीछे लौट गई। अब जब इन किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इस वाले, एक ये वाली रही, सॉरी, एक देखो, एक ये किरण रही जो आई, इसको हम, ये यहाँ चली गई, इसको हमने पीछे बढ़ा दिया, देखो ये पीछे बढ़ाया। और एक जो ये वाली थी, ये इधर चली गई, लेकिन हमने जो पीछे बढ़ाया, देखो यहाँ काट रही ना फोकस पर। तो दोनों फोकस पर काट रही, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। उल्टे सीधे के हमें पहचान नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं, जब बहुत बारीकी से देखा गया फिगर को, तो कैसा बना, है ना, बनना चाहिए, उसे सीधा बनना चाहिए। जब लगाया गया, बताया गया, तो कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। अच्छा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, आप सब लोग खुद ही बताओ, क्या बता रहे हो। अच्छा, उल्टा बनेगा ना, नहीं, वास्तविक बनेगा ना, गलत बात, आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा फिगर। जब फिगर दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है ना, आगे थोड़ा बन रहा है। दर्पण है, दर्पण की जिस ओर से प्रकाश आता है वो आगे होता है, जिस ओर जाता है वो पीछे होता है, ठीक है ना। देखो, इसी यहाँ बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या होगा, आभासी बनेगा, ठीक है। चलिए, आभासी बनेगा, और क्या, बिंदु आकार का बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र देखो है। चलिए, अच्छा रहा, ठीक है। देखो, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत, आना, ये कब की बात है, जब वस्तु अनंत पर रखी, पहली हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का होगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। चलिए, सेकंड फिगर जल्दी फट्टे से देखते हैं। ये कब की बात है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। देखो, ये जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो। अच्छा, हम लोग वस्तु को ही बिंब बोलते हैं, सबको मालूम है ये बात ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। चलिए, अब हम इस पर आते हैं। ये देखो, ये अपना फिगर अच्छा सा है ना, आओ देखते हैं। तो इसमें क्या रहा है, देखो, ये वस्तु रखी है। अच्छा, ये जो वस्तु रखी है, ये इस तरह से रखी है, सीधी रखी है वस्तु। ये प्रकाश, देखो, प्रकाश किरण आती है, ये टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इधर को चली जाती है। और एक प्रकाश किरण यहाँ से सीधे चली जाती है सर को, और उसी मार्ग पर फिर से पीछे लौट आती है। और एक तो मान लीजिए मुख्य से होते हुए जाती है, लेकिन ये पीछे फिर से लौट आती है। इसको आगे बढ़ाया जाए, इसे ऊपर चली गई, इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसको आगे इधर से इधर बढ़ाया जाए, इस तरह से। तो जो काटेंगी वो कहाँ काटेंगी, देखो यहाँ पे कटिंग कर रही है। अच्छा, वो तो पूछ रहे होगे ये क्या चीज़ है, ये वाला, एक मिनट बताते हैं। ये क्या है, ये सॉरी, एक मिनट। ये जो है, ये डैश लाइन खींची, ये क्या है, तो अच्छा, ये जो खींची गई है, ये क्या है, ये जो खींची गई वक्रता, ये क्या है, अभिलंब है,
ये अभिलंब खींचेंगे, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे नहीं मतलब है। अभी ये प्रकाश किरण जो हमने इसको पीछे बढ़ाया है, ये जो पीछे बढ़ाया हमने ऐसे किरण गई तो किरण पीछे बढ़ा दिया हमने ये यहाँ, और ये किरण यहाँ ऐसे आई पीछे बढ़ा दिया, ऐसे चली गई यहाँ, दोनों यहाँ काटे, देखो यहाँ बन गई वस्तु। अब बताओ जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, और कैसा है, सीधा है, सीधा है, और वास्तविक या आभासी, बिल्कुल आभासी ही है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी है, छोटा है, वस्तु से छोटा है और सीधा है, और कहाँ बना है, ध्रुव और, देखो ध्रुव और फोकस के बीच बना है। कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये ध्रुव, ये फोकस है और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, देखो इसी के बीच, हमेशा इसी के बीच ही बनेगा। आप इस वस्तु को आप कहीं पर भी रखो, उठा करके आप इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं भी रखो, ये फिगर फदो यहीं पर बनेगा, इन्हीं के बीच ही बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ जब आनंद पर रखे होगे तब ध्रुव पर, तब फोकस पर बनेगा, नहीं तो फोकस ध्रुव के बीच ही बनेगा। सिर्फ 2 ही फिगर बनते हैं इसके, ठीक है। तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट रहा। अब हम इसके बाद जब चलेंगे टॉपिक तो कल इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे और कल बताएंगे। उपयोग तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें बस सवाल कुछ करने हैं, चिन्ह पर पार्टियाँ बतानी है ना। तो हम ये बात कल चलेंगे, ठीक है। आवर्धन वगैरह पढ़ना हमें, तो इसको हम सबको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक रखिए, लेकिन सब लोग अपना अपना होमवर्क करते रहिए। पिछला जो होमवर्क, फिर से कह रहे हैं, पिछला जो होमवर्क आप लोग करते रहो, जो भी दिक्कत हो हमें बताओ, ठीक है। और लगातार होमवर्क कम से कम भेजते रहो, हम जानते हैं कि हाँ आप लोग कर भी रहे हो भाई, है ना। जो लोग अभी तक नहीं वीडियो देख पा रहे हैं या नहीं जुड़ पाए हैं, कम से कम उनसे अगर संपर्क हो जाए तो संपर्क कर लो। और जो भी लोग हैं अदर भी स्कूल के या कोचिंग के, जो भी ट्यूशन के हैं, अगर उनको नहीं, अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको भेज सकते हो, ठीक ना। वो भी पढ़ ले कम से कम बेचारे, ठीक है। उनको मतलब उनका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहे, दिक्कत ना हो कि हम नहीं पढ़े हैं अभी ये, ठीक है ना। मतलब वो पीछे न रहे, हमें जाए, सभी लोगों को लगातार फ़ायदा होता रहे, हम ये बस चाहते हैं, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा से अगर आप हाई नंबर वगैरह तो भेज सकते हो आप, वो भी कम से कम देख लें, ठीक है। साइट भेज दो, बढ़िया आराम से साइट भेज दोगे, वेबसाइट वो लिंक, और देख लेंगे वो लोग कम से कम। तो लगातार आप लोग होमवर्क करते रहो, हमें दिखाते रहो, व्हाट्सएप भेजते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।